हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर की वर्कशीट नंबर 48 को हल करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर और प्लेलिस्ट सेक्शन तीनों में ही आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। कार्यपत्रक संख्या 48 जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है भिन्नों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की समझ बना पाना। आइए हम एक एक करके सवालों को हल करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास 3/4 को संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शाते हैं। यहाँ 3/4 जो कि एक उचित भिन्न है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। 0 और 1 के बीच में ये भिन्न आती है। 0 और 1 के बीच के पूरी जो जगह है उसको हर कितना है 4, तो 4 बराबर भागों में बांटा गया है। 0 से यहाँ तक आने पर पहला भाग, फिर यहाँ से आगे दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये आगे चौथा भाग। 4 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग 1/4 को दर्शाएगा। 0 से 1 तक पहुँचे यहाँ पर 1/4, यहाँ तक आएंगे 2/4, यहाँ तक आएंगे 3/4 और यहाँ तक आएंगे 4/4 यानी 1 बन जाएगा। ये तो इस भिन्न को दर्शाया गया है। आगे हमसे इसी प्रश्न में पूछा गया है, उदाहरण को देखकर दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 3 अलग अलग भिन्नें हमें दी हुई है। प्रत्येक भिन्न को इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखते हैं इस सवाल को करके हल। तो यहाँ पर हमें पहला सवाल दिया हुआ है 3/7। 3/7 को हमने दिखाना है। इसमें तो ये एक उचित भिन्न है। 3/7 अंश छोटा है हर से, तो 0 और 1 के बीच में इसका आंसर पड़ा होगा हमें। तो 7 इसका हर है, तो 0 और 1 के बीच के 7 बराबर भाग आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग हैं। तो ये प्रत्येक भाग 1/7 को दर्शाता है। हमें 3/7 को दर्शाना है, तो यहाँ से चलेंगे हम। ये हमारा पहला भाग 1/7, फिर आगे ये 2/7 पर पहुँच गए और यहाँ तक 3/7 पर पहुँच गए। ये वाला जो भाग है यहाँ पर 3/7 भिन्न दर्शाएगा। ठीक है। आगे है 4/5। इसका मान भी 0 और 1 के बीच में होगा। 5 बराबर भाग इसके किए हुए हैं पहले से ही। हमें 4/5 पे पहुंचना है, तो यहाँ से चलेंगे 1/5, 2/5, 3/5 और यहाँ 4/5। ठीक है। इसके बाद 5/9, 0 और 1 के बीच में ये 9 भाग हैं पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रत्येक भाग 1/9 को दर्शाएगा। यहाँ तक 1/9, 2/9, 3/9, 4/9 और यहाँ पर 5/9। ये वाला भाग 5/9 को दर्शाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा। हमसे पूछा गया है, संख्या रेखा देखकर गोले में भिन्न संख्या लिखें। प्रत्येक गोले में भिन्न संख्या बतानी है। तो 1 और 2 के बीच की भिन्न संख्या यानी 1 से बड़ी भिन्न है। तो 1 और 2 के बीच कितने भाग किए हुए हैं? 1 2 3 4 5। तो ये एक भाग 1/5 होगा, ये 2/5, ये 3/5 और ये 4/5। यहाँ तक आने में 4/5 पहुँच गए। यानी यहाँ से यहाँ तक 4/5 है और 1 ये पहले से दे रखा है। 0 से 1 के बीच में होता तब तो ये 4/5 होती, लेकिन ये 1 और 2 के बीच में है, तो 1 सही 4/5 इनका मान होगा। 1 सही 4/5। दूसरी संख्या यहाँ पर अपने यहाँ पर ख पार्ट में देखो, 8 9 10 और 11। 11 और 10 के बीच में ये बना हुआ है,
तो इसमें अपने गोले में संख्या भरनी है, तो 10 और 11 के बीच कितने भाग किए हुए हैं? 2। प्रत्येक भाग 1/2 को दर्शाएगा, तो 10 से आगे 1/2, तो 10 से बड़ी भिन्न है, 11 से छोटी है, 10 सही 1/2। इस तरह से इस भिन्न को प्राप्त करेंगे। फिर आगे गए पार्ट 3, 4, 5, 6। 5 और 6 के बीच में ये भिन्न है, तो 5 सही कुछ ना कुछ आएगा। वो कितना आएगा देखते हैं। इसके 5 और 6 के बीच के भागों को काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 भाग हैं। 5 के बाद में और 6 के पहले, तो कुल मिलाकर 6 बराबर भाग हैं। 6 में से पहला 1/6, 2/6, 3/6, तो हम इसको लिखेंगे 5 सही 3/6। या हम इसे लिख सकते हैं, तुल्य भिन्न आपको पता ही है 3/6, अगर 3 के पहाड़े से कटेगी तो क्या बन जाएगी? 5 सही 1/2। 3 और 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी तरह से ये वाली भिन्न 7 और 8 के बीच में है, तो 7 सही। अब कितने भाग हैं 7 और 8 के बीच में? काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 भाग हैं, उनमें से 1, 2, 3 भाग पर ये भिन्न गोला लगा हुआ है, तो 3/6। 7 सही 3/6। या हम इसे लिख सकते हैं 7 सही 3/6 का आगे काटने पर ये 3 के पहाड़े से 1/2 में बदल जाएगा। फिर ये संख्या 6 और 7 के बीच में है, तो 6 सही। अब 6 और 7 के बीच में जो अंतराल है कितना है? 1, 2। 2 अंतराल है, तो यहाँ जो गोला लगा हुआ है वो पहले अंतराल पे है, तो 1/2। 6 और 7 के बीच की संख्या है, 2 अंतराल है, 2 में से एक अंतराल पे ये संख्या लिखी हुई है, तो 1/2। यहाँ पर 1/2 होगा। 6 सही 1/2। इसी तरह से यहाँ 6 पार्ट में 4 और 5 के बीच में संख्या 4 से बड़ी है, तो 4 सही। अब आगे 4 और 5 के बीच के भागों को काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, कुल मिलाकर 5 भाग हैं। और ये गोला लगा हुआ है पहला, दूसरे भाग पे लगा हुआ है, 2 यहाँ लिख दो। 4 सही 2/5। फिर इसके बाद अगले सवाल हैं इसमें, सवाल नंबर 6, जिसमें 9 और 10 के बीच में है, तो 2 भाग किए हुए हैं। 9 के और 10 के बीच के अंतराल को 2 भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक भाग 1/2 कहलाएगा, तो 9 सही 1/2। इसी तरह से 7, 8 और 9 के बीच में है इसमें, तो 8 सही संख्या क्या बनेगी? तो पार्ट काउंट करने पड़ेंगे। 1, यहाँ पर 2, 3, 4 भाग हैं। अंतराल पूरे बराबर नहीं है दिखाए हुए हमारे पास यहाँ हैं, तो अंतराल बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको मान लेते हैं। 1, 2, 3, 4। 4 में से ये दूसरे भाग पे है, तो 2/4। 4 सही 2/4, और 2/4 आगे 2 के पहाड़े से कटेगा, 8 सही 1/2 बन जाए। इसी तरह से अब यहाँ पर 1/4 और 3/4 लिखा हुआ है 0 और 1 के बीच में, तो ये वैसे सीधी संख्या आ गई। 0 और 1 के बीच में 1, 2, 3, 4, तो प्रत्येक भाग 4 ये 0 और 1 के बीच के जो मान है उनको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक भाग 1/4 होगा। ये 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, यानी 1 बन गया, तो ये बनेगा 2/4। 2/4, या हम इसे अगर तुल्य भिन्न के रूप में देखें तो 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं। 2 के पहाड़े से कट के छोटा सरलतम रूप आ गया। तो इस तरह से ये हमारे भिन्न वाले सवाल जिनको संख्या रेखा पर दर्शाना था कंप्लीट हुआ। मुझे पूरी आशा है आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।